एलसीएल सर, एलसीएल कैसे एक्सपोर्ट करते हैं? ओके, सर का क्वेश्चन है एलसीएल कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। एलसीएल का फुल फॉर्म आता है आपको, लेस देन कंटेनर लोड। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, पूरा कंट्रे फुल कंट्रे हमारा भरते हैं ना, तो उसे बोलते हैं एफसीएल, फुल कंटेनर लोड। एंड दूसरा होता है यहाँ पे एलसीएल, लेस देन कंटेनर लोड होता है। अब यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे इतना टन कार्गो भेजना, 20 टन 50 टन 100 टन कार्गो भेजना कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पे मिनिमम जो है मतलब 1 किलो भी भेज सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे। मतलब 1 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो तक बाय एयर चला जाएगा, क्योंकि फिर बाय सी में तो इसका प्रोसीजर महंगा पड़ता है। जब आपका कार्गो है 100 किलो है, 200 किलो 500 किलो, 1 टन है, 2 टन है, 5 टन है, तो बाय सी आप एलसीएल भेज सकते हो। क्या भेज सकते हो? लेस देन कंटेनर लोड आप भेज सकते हो। अब इसमें प्रोसीजर क्या रहता है? सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग पैकिंग करना है, कार्गो बनवाना है, वो मैन्युफैक्चर बना के देगा। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग पैकिंग करना है। स्ट्रॉन्ग पैकिंग करने के बाद आपको उसका इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनेगा, वो सीएचए को देना है, सीएचए शिपिंग बिल फाइल करेगा। एंड जब भी अगर 50,000 से कार्गो ज्यादा का अमाउंट का है तो आपका ईवे बिल बनेगा। क्या बनेगा? ईवे बिल बनेगा। ईवे बिल बन के कार्गो आपका पोर्ट में जाएगा, कस्टम में जाएगा। तो कस्टम में जाएगा, सीएचए ने शिपिंग बिल फाइल किया हुआ है, उसके बाद वहां पे सीएफएस होता है ना, वहां पे एलसीएल का कार्गो क्लियर होता है, जो सीएचए करके देते हैं। गवर्नमेंट के स्पेशल मतलब होते ही है एलसीएल सीएफएस। तो सीएफएस का मतलब होता है यहाँ पे कस्टम फ्रेट स्टेशन होता है, जहां पे आपका कार्गो क्लियर होता है। तो सीएचए शिपिंग बिल फाइल करेगा, आपके कार्गो का एग्जामिनेशन होगा। जनरली एलसीएल कार्गो में क्या होता है, पहले क्लियर होता है फिर ही कंट्री में जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ये कार्गो क्लियर हो गया, सीएचए उसको कंट्री में भर देगा, कंट्री में भर के वो चला जाएगा। आपको जो है शिपिंग बिल का कॉपी मिल जाएगा, लियो डेट वाला, जो कस्टम क्लियरेंस हो गया। उसके बाद सीएचए कार्गो कंसोलिडेट करता है। आपका 1 टन कार्गो 1 बॉक्स है, इसके 2 बॉक्स है, इसके 5 बॉक्स है, इसके 7 बॉक्स है। टोटल उसने जो है 50 सीबीएम कार्गो कर लिया, 60 सीबीएम कार्गो कर लिया, जो एक कंटेनर में एक्सपोर्ट होगा। तो सीएचए कार्गो कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद जो है आपका कार्गो जो है आगे चला जाएगा, पोर्ट में जाएगा, पोर्ट से शिप में चला जाएगा। तो इसी हिसाब से जो है एलसीएल कार्गो का प्रोसीजर होता है। तो एलसीएल या एफसीएल दोनों का प्रोसीजर सेम है, बट एफसीएल में क्या होता है, फैक्ट्री स्टफिंग होता है। एफसीएल में फैक्ट्री पे कंट्री आता है, एलसीएल में कंट्री फैक्ट्री पे नहीं आता है, क्योंकि 1 टन के लिए कंट्री नहीं आएगा, महंगा भी पड़ेगा, और सीएचओ बुकिंग करता है सारा। तो हमको छोटे व्हीकल में, टेम्पो हो गया, छोटा पिकअप हो गया, छोटा हाथी हो गया, जो भी व्हीकल है उसके अंदर हमें कार्गो को जो है पोर्ट में भेजना है, सीएफएस में भेजना है, जहां पे कस्टम क्लियरेंस होता है। कस्टम क्लियरेंस होके एलसीएल कार्गो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से एलसीएल कार्गो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर रहता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन सेम लगता है, इनवॉइस लगता है, पैकिंग लिस्ट लगता है। उसके बाद जो है इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के बाद बायर ने मांगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, वुडन बॉक्स है तो फुमिगेशन लगेगा, एग्रीकल्चर है तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा। आपका 1 किलो कार्गो है, 1 टन कार्गो है, या कितना भी कार्गो, डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट में सेम लगते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक कम है। समझो आपको डायमंड एक्सपोर्ट करना है, 1 ही डायमंड करना है, तो भी डॉक्यूमेंट सेम है। आपको 1000 डायमंड 1000 डायमंड करना है, तो भी प्रोसीजर सेम है। आपको गुड एक्सपोर्ट करना है, 1 किलो गुड एक्सपोर्ट करना है, हनी करना है, तो 1 किलो के लिए भी प्रोसीजर सेम है। एंड जो है 1000 किलो के लिए भी प्रोसीजर सेम है गुड के लिए। तो इस हिसाब से प्रैक्टिकल प्रोसीजर रहता है। तो एलसीएल कार्गो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप एफसीएल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड बाय एयर में भी सेम प्रोसीजर रहता है कि यहाँ से कार्गो बाय एयर में कैसे एक्सपोर्ट होता है। जैसे कि आपको बाय एयर में जो है पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट करना 100 किलो, तो सबसे पहले पोमो का पैकिंग होगा, उसके बाद उसको एयरपोर्ट पे ले जाइएगा, एयरपोर्ट पे उसका कस्टम क्लियरेंस होगा, शिपिंग बिल फाइल होगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, और उसका जैसे ही फ्लाइट बुकिंग आएगा, वो फ्लाइट बुकिंग के हिसाब से वो कार्गो फ्लाइट में चला जाएगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो बाय एयर का, बाय रोड का सारा जो प्रोसीजर है, एंड बाय सी का प्रोसीजर सारा सेम है एक्सपोर्ट में। तो प्रॉपर आपको नॉलेज होता है, गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जिससे सारा आपको जो है बेनिफिट्स मिलेगा। प्रॉपर आपका कार्गो जाएगा, क्लियर होगा, एंड कस्टम में कोई क्वेरी नहीं आती है। लेक ऑफ नॉलेज जो है कस्टम में क्वेरी आता है, कि जैसे कि लेबलिंग प्रॉपर नहीं किया है तो कस्टम में क्वेरी आता है, पैकिंग लिस्ट या इनवॉइस प्रॉपर्ली नहीं बनाया है तो कस्टम में क्वेरी आता है। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल आनी चाहिए। आप प्रैक्टिकल सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे वुडन बॉक्स के लिए आपने फ्यूमिगेशन बोला है, अगर फैब्रिक एक्सपोर्ट कर रहे तो वुडन बॉक्सेस की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ घटानी चले जाती है डायरेक्टली, तो उसमें कुछ फ्यूमिगेशन या कुछ भी कराने की जरूरत? उसमें फ्यूमिगेशन करवाने की जरूरत नहीं है, फिर उसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। वो वुडन में, हाँ,
प्लास्टिक का पैकेजिंग होता है, उसमें कोई वुडन की वो मतलब उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। सर इसमें कई बार एक्सपोर्ट के मार्केट में प्लास्टिक बैंड ऐसा बोलते हैं, तो बाहर तो बारदान से बांध देते हैं फैब्रिक, अंदर ना लिटिल प्लास्टिक इज यूज्ड ताकि फैब्रिक खराब नहीं हुए कवरिंग के हिसाब से, तो वो चलेगा ना, वो दिक्कत नहीं है ना? नहीं, ये खतरनाक चीज है, वो कंट्री के ऊपर है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, इंडिया का, इंडिया में आप मशीन इंपोर्ट कर रहे हो, मशीन तो एक लोहे की चीज है, उसके ऊपर प्लास्टिक वेपरिंग किया ना अलाउ नहीं है, आपका कंट्री कस्टम में फंस सकता है। गवर्नमेंट का लॉ है कि वो अलाउ है तो आपको परमिशन है, वो एक सर्टिफिकेट स्पेशल आता है प्लास्टिक कोई भी इंपोर्ट, क्योंकि मशीन के साथ प्लास्टिक तो इंडिया में है ना, और प्लास्टिक पोल्यूशन करेगा, तो वो अलाउ नहीं है सर, वो कंट्री का। हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप प्लास्टिक इंपोर्ट नहीं करते हो फिर भी आपको प्लास्टिक इंपोर्ट का स्पेशल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया का लॉ है, वरना कस्टम क्लियरेंस ही नहीं करते, वो सर्टिफिकेट के बिना नहीं। अभी कंपलसरी किया कि प्लास्टिक वेपरिंग भी किया है तो भी है, तो वो कंट्री के रूल के हिसाब से थोड़ा डिपेंड रहता है। दुबई के लिए क्या सिनेरियो चालू है सर प्रैक्टिकल? दुबई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुबई बहुत लिबरल है, कुछ इतना कोई खास नहीं मांगते, वो एनवायरमेंट में चलेगा। दुबई में इतना, गल्फ कंट्री में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो मैंने सुना नहीं है। यूरोप वाले जो है करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, ये चीजें है। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.